जागिए सरकार, अब मचने लगा है हाहाकार। पूरे राजस्थान में जिस तरह से कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, देश के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में भी लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ने लगे हैं। जयपुर में बीती रात खंडाका अस्पताल में 5 लोग चले गए। परिजनों का कहना है कि वो ठीक ठाक थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान गई है। अस्पताल प्रशासन भाग खड़ा हुआ और पुलिस से कहा कि ऑक्सीजन तो था हमारे यहाँ, मगर मरीज ही गंभीर थे। सुबह हालात का जायजा लेने जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहां पर ऑक्सीजन के अभाव में परिजन अपने मरीजों को अस्पताल से लेकर जा रहे थे। खुद ही उठाकर स्ट्रेचर पर गाड़ी में बैठाकर लेकर जा रहे थे, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, और खुद ही लोग गाड़ियों में भरकर सिलेंडर लेकर आ रहे थे और स्ट्रेचर पर रखकर अपने परिजन तक पहुंचा रहे थे। उनका कहना था कि अस्पताल में स्टाफ भी नहीं है। इस तरह के हालात राज्य के दूसरी जगहों से भी सुनने को मिल रही हैं। बीकानेर के सरकारी अस्पताल के 7 वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। कोटा से भी एक खबर आई है कि 3 लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए हैं। राजस्थान सरकार बार बार कह रही थी कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह हमारे यहाँ हालात नहीं है, हालात काबू में है, लेकिन देखते देखते कब बिगड़ जाएंगे, इसी बात की चेतावनी हम दे रहे थे। हालात आज यह है कि जयपुर के किसी भी अस्पताल में आप फोन कर लीजिए आईसीयू वेंटिलेटर के लिए, एक आईसीयू का बेड और वेंटिलेटर आपको नहीं मिलेगा। सरकार ने नोडल अधिकारी बना दिए, फोन नंबर जारी कर दिए, मगर वहां से कोई मदद मिलती नहीं है। सरकार ने वेबसाइट बना दी जहां पर आप बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर और आईसीयू कितना खाली है देख सकते हैं। वेबसाइट पर खाली दिखा रहा है, मगर अगर अस्पताल में आप फोन करें वहां जाएं तो जगह नहीं है। यह दिखाता है कि किस तरह से ये सारा का सारा जो सरकारी व्यवस्था है वो एक प्रपंच का रूप धारण कर लिया है, मदद जनता को मिल नहीं रही है। अब देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता हैं, सुबह से भटक रहे हैं अपने भतीजे को लेकर। चांदपोल के अस्पताल में एक भर्ती है, वहां 2 ही वेंटिलेटर है, उनकी स्थिति बिगड़ गई है और लगातार सुबह से जयपुर के सारे अस्पतालों का चक्कर लगा चुके हैं, कहीं भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। ये स्थिति है और बताया जाता है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में 40 वेंटिलेटर खाली पड़े हुए हैं। तो क्या सरकार उस वेंटिलेटर का आचार डालेगी? इतने सारे बेड खाली पड़े हैं सवाई मानसिंह अस्पताल में, सरकार सो क्यों रही है? आखिर लोगों की जानें जा रही है तो उन बेड का और वेंटिलेटर का रखकर सरकार करेगी क्या? सवाई मानसिंह अस्पताल में अगर मरीज नहीं जा रहे हैं और बेड खाली है, वेंटिलेटर खाली है, तो कम से कम जो मर रहे हैं उनकी जानें तो बचाई जाए। सरकार में ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था करने वाला है नहीं जो पूरी चीजों को देख सके, स्ट्रीमलाइन कर सके। जो निजी अस्पताल है, 10 से ज्यादा निजी अस्पताल कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो रहा है, हम अपने मरीजों को कह रहे हैं कि आप यहां से जाइए। आरयूएचएस का आपने वो तस्वीर देखी होगी कि किस तरह से गेट बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सीमित मात्रा में बचा था और गेट बंद होने की वजह से एम्बुलेंस के बाहर लाइनें लगी हुई थी। अंदर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लोग फर्श पर लेटे हुए हैं, नाक में ऑक्सीजन लगाकर। कम से कम सरकार बेड की व्यवस्था तो कर सकती थी। ठीक है, केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हमें कम हुआ, लेकिन बेड तो आप खरीद सकते थे, वो तो केंद्र नहीं देती। जिस तरह के हालात हैं, लोग पेड़ के नीचे दूर दराज के इलाकों में ऑक्सीजन लगाकर बैठे हैं, वहां पर अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बने हुए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार कह रही है कि हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, कर्फ्यू लगा दिए हैं, सख्ती कर रहे हैं, लेकिन आप सड़क पर निकल जाइए। हम यहां से खंडाका अस्पताल तक गए और झोटवाड़ा रोड पर होकर गए, ऐसा लग रहा था कि आम दिनों जितना ही भीड़ है सड़कों पर, किसी को पता ही नहीं है कि राजस्थान में, खास करके जयपुर में, कहीं कर्फ्यू जैसा नजारा है। लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं, दुकानें बंद है तो दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं। अब लोगों की नासमझी की वजह से तो ये मामले बढ़ रहे हैं, मगर पुलिस कहाँ है? इसी व्यवस्था के लिए तो पुलिस की व्यवस्था होती है कि अगर जनता इस तरह से नासमझी करे, समझे नहीं सरकार के बार बार की हिदायतों को, तो उन्हें दंड देकर समझाया जाए। लेकिन जयपुर की सड़कों पर पुलिस गायब है। ऐसा लगता है कि पुलिस व्यवस्था खुद ही अपनी बचाव में लगी हुई है, जिसकी वजह से कहीं पर दिख नहीं रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये अधिकारी फीडबैक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये पता नहीं। कम से कम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था, तो सख्ती सड़कों पर दिखनी चाहिए। उन्हें अधिकारियों से पूछना चाहिए कि इस तरह के हालात क्यों हैं। राजस्थान में सरकार का दावा है कि सब पहला ऐसा राज्य है जिसने मास्क लगाने का कानून बनाया है, लेकिन आप सड़कों पर चले जाएं, अभी भी मैं झोटवाड़ा रोड होकर आया हूं, बिना मास्क का लोग घूम रहे हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए ताकि वो समझ सकें कि मास्क कितना जरूरी है और समाज के लिए कितना घातक बने हुए हैं। राजस्थान तक जयपुर से शरद कुमार।